आज की डेट में शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने गूगल का नाम ना सुना हो। यहाँ तक कि हम दिन में एक बार गूगल का यूज जरूर करते हैं, चाहे गूगल की किसी भी प्रोडक्ट का यूज करें। गूगल की ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, गूगल क्रोम। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। जब से सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने तब से उन्होंने गूगल को एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि गूगल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ के पद से हटाना चाहते हैं। दोस्तों, गूगल 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक पीएचडी के स्टूडेंट थे। अभी के टाइम पे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और साथ ही साथ वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड सीईओ भी बन चुके हैं। लेकिन आज की डेट में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि गूगल उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। जब से सुंदर पिचाई ने गूगल के सीईओ का पद संभाला है तब से गूगल के अंदर बहुत सारे इंक्रीमेंट्स और बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे गए हैं। जब 2015 में गूगल के सीईओ बने थे सुंदर पिचाई, उस वक्त गूगल का जो रेवेन्यू था वो $74 बिलियन था और फिर 2023 में ये रेवेन्यू $74 बिलियन से बढ़कर $305 बिलियन हो गया है। वहीं 2015 के अंदर जब सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने थे उस वक्त गूगल का स्टॉक का जो प्राइस था वो $26 से $37 के बीच में था और आज की तारीख में गूगल के स्टॉक का प्राइस $149 के पास पहुंच गया है। फिर वापस वही सवाल आता है कि जब इतने सारे अचीवमेंट्स हो चुके हैं सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद, तो फिर सुंदर पिचाई को गूगल सीईओ के पद से हटाया क्यों जा रहा है और साथ ही उन पे ऐसा क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद कंपनी से रिजाइन कर दें। और आप जानते हैं इनको कंपनी से निकालना कौन चाहता है? वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने इनकी वजह से अभी तक लाखों डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया है। इस पूरे मसले को समझने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया क्यों गया था और क्या सुंदर पिचाई के अंदर वाकई कोई खास टैलेंट था या फिर इनके सीईओ बनने के पीछे कोई और वजह थी। सुंदर पिचाई के करियर की शुरुआत एक प्रोडक्ट मैनेजर और एक इंजीनियर के रूप में हुई थी। सुंदर पिचाई पहले सिलिकॉन वैली में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने मैकेंसी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम किया और फिर आता है साल 2004 जब सुंदर पिचाई का सफर गूगल के साथ शुरू हुआ, गूगल टूलबार के प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में। वो इसमें एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं और उस दौरान उनको लगता है कि जो गूगल का टूलबार है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है और उन्हें लगता है कि बदलते टेक इनोवेशन की वजह से कुछ समय के बाद इनके टूलबार को लोग यूज करना बंद कर देंगे। तो फिर उन्होंने इसके बाद गूगल के को फाउंडर सर्गी और लैरी दोनों को कन्विंस किया कि क्यों ना हम गूगल का खुद का एक ब्राउजर डेवलप करें जो मार्केट में अवेलेबल अदर ब्राउजर से ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा। और सुंदर पिचाई के इस आइडिया के बाद 2008 के अंदर गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया और इसके बाद गूगल क्रोम ने मैसिव सक्सेस देखी और गूगल क्रोम के आने के बाद कुछ ही समय के बाद फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर को गूगल क्रोम ने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउजर बन गया गूगल क्रोम। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? तो नहीं। एक्चुअल में गूगल क्रोम किस तरह से आया है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी सुनाई गई है सुंदर पिचाई की साइड से। जबकि दूसरी साइड की स्टोरी अगर हम देखते हैं तो सुंदर पिचाई की बताई हुई स्टोरी से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल की बात तो ये है कि सुंदर पिचाई की इन सब कंट्रीब्यूशन का उनके सीईओ बनने से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है तो गूगल के अंदर उनको इतनी बड़ी पोस्ट किस बेसिस पे सौंपी गई होगी। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उस वक्त में चलते हैं जब गूगल ने सुंदर पिचाई को हायर किया था। जब सुंदर पिचाई गूगल में ज्वाइन हुए थे उस वक्त के जो सीईओ थे गूगल के, उनका नाम था एरिक स्मिथ, जो कि ना वो गूगल के फाउंडर थे और ना ही उन्होंने पहले कभी गूगल के अंदर काम किया था। लेकिन फिर भी उन्हें गूगल के सीईओ जैसी बड़ी पोस्ट सौंप दी गई थी। जानते हो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो सब यही चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एरिक स्मिथ कंपनी के जो फाउंडर्स हैं लैरी और सर्गी, उन दोनों लोगों को कंट्रोल में रखे। लेकिन गूगल के जो फाउंडर्स थे उन दोनों को लगता था कि वो गूगल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और इसी चीज को साबित करने के लिए कंपनी के फाउंडर्स लैरी और सर्गी हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते थे। और इन्हीं कोशिशों में से एक था जीमेल, जिसे 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ठीक इसी दिन, जिस दिन जीमेल लॉन्च किया गया था, उसी दिन सुंदर पिचाई का गूगल के अंदर इंटरव्यू था। लैरी और सर्गी, जो कि गूगल के को फाउंडर्स थे, वो दुनिया को साबित करना चाहते थे कि गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जब उन्होंने जीमेल लॉन्च किया तो उनका इस मिशन का वो पहला अटेम्प्ट था। इसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड, यूट्यूब और गूगल मैप्स को एक्वायर कर लिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि लैरी और सर्गी इन एक्विजिशन के बारे में एरिक को भनक तक नहीं लगने देते थे और इस सारे एक्विजिशन बहुत ही कमाल के साबित हुए और इनसे कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हुआ। साथ ही इन दोनों फाउंडर्स का मानना था कि ब्राउजर्स के मार्केट में एंटर करना कंपनी के लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन साबित होगा, क्योंकि इसके जरिए वो गूगल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने ब्राउजर के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे जब लोग उनके ब्राउजर का यूज कर रहे होंगे तो गूगल के प्रोडक्ट जैसे गूगल मीट, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, इन सभी को भी वो यूज कर पाएंगे। इस तरह से अपने ब्राउजर के जरिए गूगल अपने प्रोडक्ट और सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकता था। हालांकि उस वक्त के गूगल के सीईओ एरिक इन सभी बातों से अग्री नहीं करते थे, क्योंकि ब्राउजर मार्केट पे पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला के फायरफॉक्स
फायरफॉक्स काफी अच्छे तरीके से कब्जा जमाए हुए थे और ऐसे में उन्हें कम्पीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ऐसा एरिक को लगता था। और साथ ही इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और इसी के साथ एरिक का मानना था कि अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिटी करने की जगह पे गूगल को अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपने इन्हीं विचारों की वजह से एरिक ने काफी सालों तक, यानी इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैरी और सर्गी जिन्होंने गूगल क्रोम को लॉन्च किया था उसकी वजह सुंदर पिचाई थे, क्योंकि आइडिया उनके पास पहले से था, बस उनको उस वक्त के जो सीईओ थे गूगल के वो उन्हें लॉन्च नहीं करने दे रहे थे। तो जो गूगल के फाउंडर्स थे लैरी और सर्गी, गूगल क्रोम उन्हीं का आइडिया था। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैरी और सर्गी ने क्रोम को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उसका आइडिया उनको सुंदर पिचाई नहीं दिया था, बल्कि कितने ही सालों से लैरी और सर्गी खुद गूगल क्रोम का सपना देख रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ना ही उनके पास कोई परमिशन थी और ना ही उनके पास कोई ऐसा आदमी था जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट माना जा सके। ऐसे में जब सुंदर पिचाई ने गूगल के फाउंडर्स के सामने गूगल क्रोम को लॉन्च करने की बात की तो उनको अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी और उसी वक्त गूगल के को फाउंडर्स ने सुंदर पिचाई से कहा कि इस प्रोजेक्ट पे वो काम करने के लिए अपनी एक टीम बनाए और इस पे काम करना शुरू कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात की खबर एरिक को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर इस तरह से सुंदर पिचाई की मदद से गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया, जो कि मार्केट में बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और केवल 3-4 साल के अंदर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को पीछे करके दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर बन गया। 2009 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो मार्केट शेयर था वो तकरीबन 55% था और फायरफॉक्स का जो मार्केट शेयर था वो था 31.56% और वहीं गूगल क्रोम का जो मार्केट शेयर था वो ओनली 5% था। लेकिन आज के दिन में जो फायरफॉक्स का मार्केट शेयर है वो ओनली 5.1% है, वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो मार्केट शेयर है वो 8% है और गूगल क्रोम का जो मार्केट शेयर है वो आज की तारीख में 63% है। एक तरह से गूगल क्रोम को डेवलप करना गूगल कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल मूव साबित हुआ। इसके अलावा लैरी और सर्गी ने बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जो गूगल के अंदर बहुत ज्यादा हिट साबित हुई और इत्तेफाक से इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका एरिक बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे उस वक्त जब वो सीईओ थे गूगल के। ऐसे में एरिक के फैसलों पे सवाल खड़े होने लग गए और माना जाने लगा कि गूगल के लिए उसके को फाउंडर्स ही सही फैसला ले सकते हैं। और इसके बाद जब एरिक के ऊपर अंदरूनी दबाव काफी बढ़ने लगा तो उनको गूगल के सीईओ पद से रिजाइन करना पड़ा और फिर से गूगल कंपनी लैरी और सर्गी के कंट्रोल में आ गई और जिसके बाद लैरी पेज गूगल के सीईओ का पद संभालने लगे। लेकिन इसके बाद आगे जाकर के एक ऐसी कंडीशन आई कि जो गूगल कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी और इसलिए फिर अचानक लैरी की जगह पे एक ऐसे इंसान को गूगल के सीईओ के पद पे बैठाया गया जो कभी भी गूगल के सीईओ की पद की रेस में था ही नहीं। और उस वक्त ऐसा किसी ने भी शायद ही सोचा होगा कि वो इंसान सुंदर पिचाई होंगे। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि एरिक के जाने के बाद जब लैरी गूगल के सीईओ बने थे तो उन्हें भी हटाकर सुंदर पिचाई को सीईओ क्यों बनाया गया। एक्चुअली लैरी टेक को लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक थे, इसलिए जब वो गूगल के सीईओ बने तो वो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार और गूगल ग्लास जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट पे काम करने लगे। लैरी पेज गूगल को एक ऐसे वर्क प्लेस में कन्वर्ट कर देना चाहते थे जहाँ पे लोग हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पे रिसर्च करें, मतलब गूगल एक ट्रेडिशन वर्क स्टेशन ना होकर के साइंटिस्ट से भरे हुए आइलैंड जैसा हो। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के गूगल के जो इन्वेस्टर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि लैरी इन बड़े बड़े सपनों में फंसकर कुछ छोटी और जरूरी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन पे फोकस करके कंपनी और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है। ऐसे में वो लैरी को एक बड़े ड्रीम्स वाले और एक स्मार्ट लीडर के रूप में ना देखकर एक बिलियनियर फाउंडर के रूप में देखने लगे, जो इस चीज को लेकर क्लियर ही नहीं था कि इस वक्त कंपनी के लिए क्या ज्यादा सही है और इस वक्त कंपनी को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इस तरह से काफी टाइम तक कंपनी के इन्वेस्टर्स और कंपनी के फाउंडर्स के बीच में डिस्टर्बेंस चलता रहता है। लेकिन फिर अचानक से लैरी ने अपनी आवाज खो दी, मतलब कि लैरी गूंगे हो जाते। एक्चुअली 2000 की शुरुआत से लैरी पेज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से पीड़ित थे और उन्हें बोलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे तैसे उनका काम चल रहा था, लेकिन 2010 के बाद में लैरी पेज इस काबिल ही नहीं रहे कि वो अपने आइडिया शेयर कर सके, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को अटेंड कर सके या फिर कोई प्रेजेंटेशन भी दे सके। और ये बात इस चीज का भी प्रूफ है कि आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन कुछ चीजें आप कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हैं पैसों से। अब गूगल जैसी बड़ी कंपनी इस तरह से तो रन हो नहीं सकती थी, इसलिए फिर सीईओ की पोस्ट किसी और को देने की बात होने लगी। और फिर लकीली गूगल के 2 फाउंडर्स थे, तो फिर ऐसे में सर्गी ने गूगल के सीईओ का पद संभाला। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद सर्गी ब्रेन गूगल ग्लास के मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ एक्शनल अफेयर में पकड़े गए, जिसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल सी मच गई। सर्गी ब्रेन को इसके बाद काफी बदनामी झेलनी पड़ी और लैरी के साथ भी इनके रिश्ते काफी बिगड़ गए। और अब गूगल को जितना जल्दी हो सके एक नए सीईओ की तलाश थी जो गूगल को अच्छी तरह से संभाल सके। लेकिन गूगल के सीईओ पद के लिए अब गूगल के पास ज्यादा ऑप्शन बचे हुए नहीं थे। अब इसमें पहले नंबर पे थे एरिक, जिनको गूगल क्रोम जैसे आइडियाज बेकार लगते थे। दूसरे नंबर पे थे लैरी पेज, जो अनफॉर्चुनेटली बोल नहीं सकते थे। तीसरे नंबर पे थे सर्गी ब्रेन,
जिनके अफेयर्स के चर्चे उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर थे। और चौथे नंबर पे थे एंड्रयू रूबिन, जो कि एंड्रॉइड के फाउंडर हैं। तो फिर ऐसे में सभी को लगा कि गूगल अपना नेक्स्ट सीईओ इन्हीं को बनाने वाला है। लेकिन एंड्रयू रूबिन पे पहले से ही सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे हुए थे, जिसकी वजह से गूगल ने उन्हें पहले से ही $90 मिलियन का एग्जिट पैकेज देकर कंपनी से निकाल दिया था, क्योंकि गूगल के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इन केसेस के चक्कर में कंपनी का नाम नहीं खराब करना चाहते थे। और फिर कुछ इस तरह से कंपनी के पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है सुंदर पिचाई, जिनको फाइनली फिर गूगल के सीईओ की कमान सौंप दी जाती है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुंदर पिचाई ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अचीवमेंट हासिल किया था, लेकिन जिस चीज ने इनको जीत हासिल करवाई थी वो उस वक्त की सिचुएशन थी, और आप इसको इनका लक भी कह सकते हैं। और फिर 11 अगस्त 2015 को गूगल के सीईओ बनते हैं सुंदर पिचाई, और फिर दिसंबर 2019 को सुंदर पिचाई को गूगल की पेरेंट कंपनी जो कि अल्फाबेट है उसका भी सीईओ बनाया जाता है। और फिर यहाँ से सुंदर पिचाई की कमजोर परफॉर्मेंस की झलक दिखाई देने लगती है। अब वैसे में देखा जाए तो सुंदर पिचाई ने वही किया जो कि एक कंपनी के सीईओ को करना चाहिए। उन्होंने हमेशा से गूगल कंपनी को किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से हमेशा बचाए रखा, और सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद गूगल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया, और नेट इनकम कंपनी की 5 गुना इंक्रीज हो गई, और साथ ही स्टॉक प्राइस भी काफी हाई हो गई। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब इनको कंपनी के सीईओ पद से निकाला जा रहा है। अब एक्चुअली गूगल ने नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में ही ग्रोथ हासिल की है, जबकि गूगल ने मानो इनोवेशन से अपना मुंह मोड़ लिया हो। आप खुद सोचिए कि क्या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं जो गूगल ने लॉन्च की हो सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद। जहां तक अगर आप रिसर्च करें तो इनका बिगेस्ट लॉन्च जो है वो गूगल पिक्सल ही है, जो कि फीचर, परफॉर्मेंस और वैल्यू के मामले में देखा जाए तो एक अच्छा फोन है। लेकिन जितना अच्छा ये फोन है, इस फोन का सेल्स और मार्केटिंग उतना ही बेकार है, और इसकी वजह से गूगल पिक्सल का जो मार्केट शेयर है सिर्फ 4.6% ही है। वहीं इंडिया में गूगल पिक्सल का जो मार्केट शेयर है वो ओनली 0.2% है। और इन सभी चीजों से भी गूगल के इन्वेस्टर्स को कोई खास इशू नहीं था। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब ओपन एआई ने 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च किया, और फिर इसके बाद गूगल के इन्वेस्टर्स भी चाहने लगे कि गूगल एआई इनोवेशंस के मामले में ओपन एआई को पिछाड़ दे, जिसे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था, और वो भी तब जब डेडलाइन इतनी नजदीक हो। लेकिन फिर भी सुंदर पिचाई ने मेहनत की, और सिर्फ 4 महीने बाद 4 मार्च 2023 को चैट जीपीटी के अगेंस्ट में अपने एआई गूगल बार्ड को लॉन्च किया। लेकिन ये लॉन्च गूगल के लिए एक बैड मूव साबित हुआ, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये चैट जीपीटी का ही कॉपी है। और इसके बाद फिर गूगल की चीजें और भी मुश्किल होने लगी, जब इसके लॉन्चिंग के टाइम पे गूगल ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, और इसमें कंपनी ने एक जीएफएक्स एड जारी की, जिसके बाद एक इंसान ने गूगल बार्ड से एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसके बाद गूगल को काफी क्रिटिसाइज किया गया। और सवाल ये था कि स्पेस टेलीस्कोप की किस नई खोज के बारे में अपने मैं 9 साल के बच्चे को बता सकता हूँ। एक सवाल के जवाब में गूगल के एआई बार्ड ने 2 जवाब दिए। अकॉर्डिंग टू बार्ड, इस टेलीस्कोप के द्वारा हमारा सोलर सिस्टम के बाहर पहली तस्वीर ली गई थी। हालांकि नासा के हिसाब से साल 2004 में यूरोपियन एडवांस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की तस्वीर ली थी। इस गलत जवाब के बाद बार्ड एआई पे काफी सवाल उठने लगे, और इसके बाद गूगल के जो शेयर प्राइस थे वो भी काफी तेजी से नीचे आने लगे, और इसके बाद गूगल की मार्केट वैल्यू जो थी वो $100 बिलियन से कम हो गई। फिर सुंदर पिचाई ने कंपनी की गलती को सुधारने के लिए बार्ड को वर्सेटाइल बनाया। फिर उन्होंने कई तरह के मूव्स लिए, और फिर बाद में इसके इम्प्रूव वर्जन का नाम बार्ड से बदलकर जिमिनी रखा गया। तो फिर सवाल उठता है कि क्या फिर बाद में इस एआई ने गूगल के रेपुटेशन को बचा लिया? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो बची हुई रेपुटेशन थी गूगल की, जिमिनी वर्जन ने उसको भी खराब कर दी। क्योंकि फिर जिमिनी लॉन्च होने के बाद गूगल कंपनी और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। एक्चुअली एक यूजर ने जिमिनी से जॉर्ज वॉशिंगटन की इमेज को जनरेट करने के लिए कहा, और जिमिनी ने जो इमेज जनरेट की उसके अंदर उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन की जो स्किन कलर था उसको डार्क कर दिया, जबकि वो फेयर था। इसके अलावा जब जिमिनी को पॉप की फोटोज क्रिएट करने को कहा गया तो इसने एक मेल और एक फीमेल की तस्वीर को क्रिएट किया, जिनका स्किन टोन भी डार्क ही था। इसके बाद अगेन जब वाइकिंग्स, नाजी सोल्जर्स की इमेज जनरेट करने को कहा गया तो वापस से जिमिनी ने उनके स्किन टोन को डार्क जनरेट किया। इस तरह से जब बहुत ज्यादा इश्यू आने लगे तो गूगल ने फिर अपनी सफाई पेश की, और गूगल ने कहा कि वो इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद गूगल को अपने एआई जिमिनी के अंदर टेक्स्ट टू इमेज वाले फीचर को बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के जिमिनी के साथ एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक्चुअली एआई जिमिनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को फांसीवादी बताया, जिसके बाद गूगल को नोटिस भेजा गया और गूगल से जवाब मांगा गया। और उसके बाद गूगल ने जवाब दिया कि जिमिनी हमेशा सभी प्रॉम्प्ट्स के जवाब देने में रिलायबल नहीं है। इस तरह लगातार कंट्रोवर्सी की वजह से गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसका मार्केट कैप $1798 ट्रिलियन से घटकर 170
$1.02 ट्रिलियन रह गया, जिसकी वजह से उन्हें $96.9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। और ऐसे में सीधी सी बात है कि इन्वेस्टर्स को ये लॉस जो हुआ वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और बाद में बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही कि इन्वेस्टर्स चाहने लगे कि सुंदर पिचाई को अब गूगल के सीईओ के पद से हटा देना चाहिए। और उधर सर्गी भी अपने अफेयर वाले इशू से निकलकर बाहर आ चुके हैं, जो शायद सुंदर पिचाई के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि सर्गी ने हमेशा लैरी के सपोर्ट में काम किया है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि वो सीईओ के रूप में कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अब गूगल में आगे क्या होता है और इन्वेस्टर्स किसको सीईओ बनाने की साइड लेते हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।